हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज यूजुअल ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नीट पीजी राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है। ज्वाइनिंग की कल लास्ट डेट है 27। स्टेट काउंसलिंग्स की भी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। हिमाचल का रिजल्ट आया। एज यूजुअल मेरिट कट ऑफ काफ़ी हाई गया। उड़ीसा का रिजल्ट आया एज यूजुअल, जैसे कट ऑफ रहती है उड़ीसा की लगभग वैसी ही रही, लेकिन फिर भी नेगेटिव शिफ्ट हल्का सा देखने को फील हुआ। कर्नाटका का रिजल्ट आया, अगेन नेगेटिव शिफ्ट विल कंटिन्यू इन द राउंड 1 स्टेट्स। अब आने वाले अवेटेड रिजल्ट्स में है यूपी जो कल आएगा, फिर महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग कल उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी, आज 3 बजे तक थी। उसके बाद उत्तराखंड का भी अता पता नहीं है, उत्तराखंड का कोई भी शेड्यूल अपडेट नहीं हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश कैटेगरी बी की चॉइस फिलिंग वहां चल रही थी। अब जो कॉमन बात पे बात करेंगे कि नेगेटिव शिफ्ट का इम्पैक्ट क्यों है और हर जगह क्यों है। क्या लोग सही में सीट्स ले रहे हैं इसीलिए इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या रीजन है? अकॉर्डिंग टू द करंट एनालिसिस, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट है ना, वो 3 ब्रांचेस में देखने को मिल रहा है: जनरल मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस और पीडियाट्रिक्स। इनमें दिखने का रीजन क्या है? रेडियो और पीडिया एंड ब्रांचेस पे काउंटेबल हो रही है और जनरल मेडिसिन इसी ड्रीम ब्रांच पे जा रही है। आफ्टर कोविड इस ब्रांच का इंक्लाइनेशन काफी ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से आपको कट ऑफ नेगेटिव लग रहा है। लेकिन अगर आप एक बात और देखें, बीच की जो ब्रांच है, ऑब्स गायनी हो गई, ऑर्थो हो गई, टीबी एंड चेस्ट हो गई, इमरजेंसी मेडिसिन हो गई, ये वहीं स्टैंड कर रही है, पहले स्टैंड करती थी। फिर एक हल्का सा जो नेगेटिव शिफ्ट है वो ईएनटी, ऑर्थो और एनेस्थीसिया में देखने को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स लोअर रैंकर्स हैं वो उन्हें पता होता है, या वो इस बात को जानते हैं या इतना वो अवेयर हो गए हैं कि उन्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही फीलिंग करते हैं और उन्हें ये रहता है कि मुझे ये ब्रांच लेनी है और वो मिलेगी। अब इसके अलावा एक चीज और देखने को मिली है, कॉलेज वाइज नेगेटिव शिफ्ट बहुत ज्यादा मिला है कॉलेज वाइज। इसका रीजन है पुराना कट ऑफ। आपने पुराना कट ऑफ देख के काउंसलिंग्स करी, आपने उस रेंजेस में डाला, तो क्या हुआ? वो क्लोजिंग ऊपर चली गई। इसीलिए ऐसा हुआ, क्योंकि जो ऊपर के कॉलेजेस मिलने थे वो भी नहीं मिले, वो और ऊपर चले गए। तो जो नीचे के 1000 रैंक वाले डाले वो 1000 रैंक ऊपर चले गए। अगर आप देखेंगे तो किसी भी कॉलेज में 1500 रैंक से ऊपर का फर्क देखने को नहीं मिला है, 1500 से 1600 देखने का मिला। ये कौन सा ट्रेंड है? ये वो वाला ट्रेंड है जो मैक्सिमम काउंसलर सजेस्ट करते हैं कि लास्ट से जो कट ऑफ 8000 पे क्लोज हुई तो 6500 रैंक देख लो, 9500 10,000 रैंक देख लो, इसके बीच ही मिलने कॉलेज डाल दो। बेनिफिट में कौन रहे? जो जिन्होंने गुड टू बैड डाला, जो गुड टू बैड की लिस्ट को फॉलो करके डालते हैं, यानी अच्छे से बुरे की तरफ। स्टार्ट किया मौलाना आजाद से और खत्म किया कोई नए कॉलेज पे जो इस साल आया था, जो उस ट्रेंड पे गए, उन्हें कम से कम सीट्स मिल गई, भले ही वो कॉलेज नहीं मिला जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इससे वो सेफ तो रहे। ऐसा मैंने बहुत सारा सिनेरियो देखा जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन देख के काउंसलिंग करी और जो मिलना था वो नहीं मिला, उससे बेटर मिल सकता था लेकिन वो भरा नहीं। क्यों नहीं भरा वो बेटर? क्योंकि वो ऊपर ही बंद हो जाता था। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया, खासकर ये चीज गायनी, ऑर्थो, टीबी, सर्जरी में तो बहुत देखने को मिली, इवन एनेस्थीसिया ईएनटी में भी मिली। इसीलिए ऑलवेज ट्रेनिंग, डोंट गो फॉर द लास्ट ईयर ट्रेंड की क्या कॉलेज कहां बंद हुआ, गो फॉर विच ब्रांच गेट क्लोज एट विच रैंक लास्ट ईयर। उससे आइडिया लगता है कि क्या ब्रांच कहां क्लोज होगी। कॉलेज वाइज फर्क नहीं लगता। कॉलेज लेने से पहले क्या है, 10 तरह की चीजें सोचनी पड़ती हैं। क्या कॉलेज है, ब्रांच कैसी है, डिपार्टमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। अब लोग जा रहे हैं, अब समझ में आ रहा है, कुछ लोग जाके छोड़ रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन करके अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहां लेना नहीं है, अपग्रेडेशन होगा तो ही जाएंगे। और 10 तरह के डिस्कशन हो रहे हैं रूल्स को लेके। अगर राउंड 1 में अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या राउंड 3 में अब एलिजिबल है या नहीं है, या फॉर्म दोबारा भरेंगे। इस तरह की सो मेनी थिंग्स आर गोइंग अराउंड ऑल इंडिया कोटा में। स्टेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्टेट में नेगेटिव कट ऑफ आई तो लोगों ने ज्वाइन कर लिया। और जैसा मैंने कहा था पिछले, आपको डेटा एनालाइजर तो बहुत सारे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं डेटा एनालाइजर। उसके अलावा आपको बहुत सारे लोग ये बता देंगे जब सारे स्टेट्स की ज्वाइनिंग आ जाएगी और राउंड 2 आएगा कि इस बार राउंड 1 में ज्वाइनिंग पिछले साल से ज्यादा होगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो डीएनबी हो, या चाहे वो डीम्ड हो। इस बार अपग्रेडेशन वाले कैंडिडेट्स की तादाद अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा रहेगी। मेरे पास जितने कैंडिडेट थे लगभग 93% का अलॉटमेंट हुआ, उसमें से
मैं खुद बता रहा हूं कि 55% कैंडिडेट हैं जो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, बाकी को फ्री एग्जिट करवाया गया बोल के कि आप बेफिक्र रहिए, जाके आने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 में यू विल गेट एनीथिंग बेटर और यू विल गेट इन द स्टेट राउंड्स। और पहले से ही क्लैरिफाई कर रखा है कि राउंड 3 में मिलेगा या स्ट्रेट में मिलेगा, कहां तक ब्रांचेस जाएंगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब मान के चलें तो लगभग जो पुरानी कट ऑफ क्लोज हुई है उनसे ऊपर ही ब्रांचेस का कट ऑफ टिल स्टे राउंड क्लोज होगा, गारंटीड है। क्योंकि अपर रैंकर्स लिमिटेड है, वो स्टेट में भी अकोमोडेट होंगे, वो ऑल इंडिया में भी अकोमोडेट होंगे, या अकोमोडेशन कहीं जाके डाइल्यूट होगा नहीं राउंड 1 में और राउंड 2 में। राउंड 3 में जाके डाइल्यूशन आएगी, तब जाके नीचे रैंकर्स को मिलेगा। कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई सीट नहीं मिली, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट फील है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, टिल लास्ट मिलेगा। बट डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग में कब तक अपने आप को होल्ड करके रखते हो। अब क्या था, राउंड 1 तो खेल लिया, अब राउंड 2 में क्या करेंगे, लगभग 30% कैंडिडेट अपनी सेकंड थर्ड ब्रांच को ले लेगा और 10 से 12% कैंडिडेट अपनी फोर्थ और फिफ्थ ब्रांच को ले लेगा डर के मारे। तो स्ट्रेट राउंड 3 में जाने वाले कैंडिडेट जो होंगे वो अपग्रेडेशन में जाएंगे राउंड 2 से राउंड 3। स्टे वालों में लोगों को डर लगता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। स्टेट का एनालिसिस बहुत जरूरी है पैरेलल में। हिमाचल फ्री एग्जिट था, कोई सिक्योरिटी थी नहीं, इसलिए नेगेटिव शिफ्ट आ गया। कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका में वेरिफिकेशन लोग करा है, उसके बाद ऑल इंडिया का रिजल्ट आया, उन्होंने साथ साथ बहुत सारे फॉर्म्स भरे हुए थे। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका में भी जो अपग्रेडेशन जाएगा, जो अलॉटमेंट आया वो कुल 18 से 19% का अपग्रेडेशन जाएगा। लास्ट ईयर 9.4% का अपग्रेडेशन आया था। जिन्हें लेके अपग्रेड करने का मन बना है वो बना लेंगे। इस बार मैंने एक बात और देखी कि राउंड 1 में रिटेंशन काफी भरा जाएगा ऑल इंडिया में। यानी राउंड 1 में लास्ट ईयर अगर 100 में से 5 लोगों ने कहा था कि मेरी जर्नी अब आगे क्लोज हो गई, मैं आगे नहीं जाऊंगा, इस बार 100 में से 7 या 8 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरी जर्नी क्लोज हो गई, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ड्यू टू द पैनिक, ड्यू टू द इम्पेशेंसी, बहुत सारे रीजन है उसके। तो नॉट टू वरी एट ऑल, बिल्कुल किसी उस पे मत जाइए कि नहीं मिलेगा, किसी ने कह दिया नहीं। यूपी का कल रिजल्ट आएगा, मैंने कहा था नेगेटिव शिफ्ट देखने को आपको जरूर मिलेगा, मैं नहीं कह रहा पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। यूपी में एक तो राउंड 1 फ्री एग्जिट है, दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो फोरफिट नहीं होगा। तो लोग तो ट्राई करेंगे ना या नहीं करेंगे, आप ही बताइए। करेंगे। एक बच्चा 4-4, 5-5, 6-6 सीट लेके रखेगा राउंड 1 में, ये जाके राउंड 2 में डायल्यूशन होगा। मैक्सिमम डायल्यूशन राउंड 3 में जाके होगा, जब लगभग फॉरफिटनेस हो जाएगी, आपका अलाउड होना बंद हो जाएंगे, तब जाके चीजों का निष्कर्ष एंड ऑफ द मोमेंट जाके निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा ये। तो आपको थोड़ा सा इसको लॉजिकल समझना है, इस पूरे गेम को। एक गेम है, आपको इस गेम में ना कहीं भी चॉप नहीं होना है, फंसना नहीं है। आपको गेम समझना है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान आउट करके चलना है। जो सेफ हो गए हैं बेटर है, जो सेफ नहीं हुए वो राउंड 2 में सेफ हो जाएंगे। जिनके बहुत लास्ट के रैंक्स हैं, जो लास्ट के कट ऑफ देख के उम्मीद लगाए बैठे, वो बैठे रहे, उन्हें मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ऐसे। मेरे से कईयों ने सवाल किया कि सर पैथो इस बार 33-34 पे क्लोज हो गई, 40 तक गई थी। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्रांच इंक्लाइंड हो गई, बिल्कुल नहीं, ये डर है। कुछ नहीं मिला तो, फ्री एग्जिट है तो, ये रीजन है। हर साल होता है, ट्रेंड बदलता है। अब आप बोलेंगे ऐसा ट्रेंड तो कभी नहीं देखने को मिला, जी नहीं मिला। 2018 में देखने को मिला था, 2019 में देखने को मिला था, 2020 में देखने को मिला था, ऐसा ही ट्रेंड मिला था। तो जो लोग पुराने काउंसलर्स हैं, जो पुराना फॉलो करते हैं, देखिए भले लोग कहने वाले 4 उनकी स्लैम्स करें, कहानी सुनाए, उन्हें गाली दे, कुछ भी कहें, लेट इट बी, उनका काम है, दे सकते हैं, उन्हें आगे और देनी चाहिए। लेकिन रियलिटी है, रियलिटी कहने से बदल नहीं जाएगी। राइट और रॉन्ग, ये बात फैक्ट है। मैं सबको कहूंगा डोंट गेट पैनिक, डोंट लूज योर होप्स। कट ऑफ हाई है, होती है, थोड़ा कंट्रोल रखें, कोई गलत डिसीजन ना लें, लोगों से सलाह ले लें, दोस्तों से पूछ लें, सीनियर से पूछ लें, काउंसलर से पूछ लें कि क्या करना है, ये ब्रांच डालें या ये ब्रांच नहीं डालें। क्या पता राउंड 2 में डाल के अपनी एलिजिबिलिटी खत्म कर रहे हो राउंड 3 की। कुछ स्टेट्स में राउंड 3 में कुछ ले लिया, स्टे में बेटर मिलता, बगारे में रुक जाता तो मिल जाता। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ। इन सभी चीजों को थोड़ा सा जितना ज्यादा बेटर आउट तरीके से मतलब कैलकुलेट करके चलेंगे, अकॉर्डिंग टू मी, आप उतने बेनिफिशियल रहेंगे। ये मेरी सलाह है, आप मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो बिल्कुल नहीं माने। लेकिन गलती करने से पहले उन गलतियों से सीख लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। और जो लास्ट रैंकर्स हैं उनको ये है कि जो मिले वो कम से कम
अलॉट कराएं, सेव कराएं और अपने आप को आगे लेके चलें टिल लास्ट तक। आप अलाउड है लास्ट तक जाने के लिए। तो वाई यू आर नॉट गेट हरी टू मच कि आप किसी चीज को रोक क्यों नहीं रहे अपने पास। रिस्क जोन में रखना क्यों जरूरी है। कुछ रैंक सेफ जोन्स के होते हैं। 6000 पे डीएनबी मेडिसिन छोड़ दी कोई बात नहीं, सेफ है। 8000 पे डीएनबी मेडिसिन छोड़ दी आप सेफ हैं। 14500 अब लास्ट कॉलेज आया 13500 का, वो लेके छोड़ दिया, जाना नहीं था, अलग बात है। अलग अलग रैंक की अलग अलग कहानियां हैं। आपको वो समझना होगा, वो एनालाइज करना होगा, तभी जाके होगा। चॉइस फिलिंग भरना इज नॉट ए बिग थिंग कि गुड टू बैड भर दिया हो गया काम खत्म। जी नहीं, ये काउंसलिंग नहीं है। पुराना कट ऑफ देके कॉलेज भर दिया, ये काउंसलिंग नहीं होती। काउंसलिंग होती है स्ट्रेटेजी की, आगे कैसे चलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने देखा है लोगों ने मैसेजेस किए, सर कॉलेज मिल गया, कांग्रेस में कांग्रेचुलेशन, अब आगे करना क्या है, क्या वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, अपग्रेड करेगा नहीं करेगा, अपग्रेड करेगा तो कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। इस पे ध्यान दें। राउंड 2 4 तारीख से शुरू होगा, उससे पहले स्टेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे, एनालिसिस आपके सामने आ जाएगी। सो वी होप सो कि इस बार अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे। तो लास्ट जो चीजें हम नेगेटिव लग रही हैं लास्ट से जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। सो वी होप सो कि सब ठीक रहे। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं हम 9690796426, कॉल कर सकते हैं। राउंड 2 के लिए हमारी पेड सर्विसेज ओपन है, लेकिन रैंक डिटेल ब्रांच और कहां के फॉर्म्स भरे हैं वो देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेना है या हमें नहीं लेना है। ठीक है, 9675200801 9690796426 ये 2 नंबर है। व्हाट्सअप करके और कॉल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सअप अगर कॉल नहीं उठती है तो जस्ट ड्रॉप है व्हाट्सअप, मैं खुद आपको उस पर रिवर्ट बैक करके आपको रिवर्ट बैक जवाब दे दूंगा। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।